नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करने जा रहे हैं। जो हमारी एक प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से जानते हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है तो उत्तराखंड वन आरक्षी प्रथम पाली 16 फरवरी 2020 को आयोजित की गई परीक्षा से लिए गए हैं। अगर आपको हर एक प्रैक्टिस सेट की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो 2005 में यूनेस्को ने फूलों की घाटी नेशनल पार्क को विश्व धरोहर घोषित किया था। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा, 14 जुलाई। फूलों की घाटी यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है, जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। इसे दोस्तों नेशनल पार्क 1982 में बनाया गया, जिसका कुल क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 14 जुलाई 2005 को। इसकी खोज दोस्तों 1931 में फ्रैंक स्माइथ के द्वारा की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छंगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई। तो यह दोस्तों लाखा मंडल देहरादून से प्राप्त हुई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई। तो 1874 में उत्तराखंड राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था को लागू किया गया था और इसे दोस्तों अब धीरे धीरे पहाड़ी क्षेत्रों से ख़त्म किया जा रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का वह पहाड़ी जिला जहां से राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त किया गया है, तो वह होगा दोस्तों चंपावत। अगला प्रश्न है, हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है। तो हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है मेधावी छात्राओं की उत्तम शिक्षा। ठीक है, जो मेधावी छात्र होते हैं दोस्तों, उन्हें उत्तम शिक्षा दिलाने के लिए हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून ने काम करना शुरू किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आसन बैराज बिहार का संबंध है। आसन बैराज बिहार यह दोस्तों चिड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आसन बैराज ये दोस्तों देहरादून में स्थित है। आसन बैराज की स्थापना 1967 में की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसे ही दोस्तों उत्तराखंड का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। तो हितकारिणी सभा इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1901 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 1901 में दोस्तों गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। जो दोस्तों गढ़वाल यूनियन है उसे ही गढ़वाल हितकारिणी सभा कहा जाता है। बात करेंगे कि गढ़वाल हितकारिणी सभा की, तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 19 अगस्त 1901 को देहरादून में की गई। इसके संस्थापक तारादत्त गरोला, विशंबर दत्त चंदोला और चंद्रमोहन रतूड़ी थे। इन तीनों को ही दोस्तों गढ़वाल की त्रिमूर्ति कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि गढ़वाल की त्रिमूर्ति किन्हें कहा जाता है? तो तारादत्त गरोला, विशंबर दत्त चंदोला और चंद्रमोहन रतूड़ी। इन्हीं के द्वारा दोस्तों गढ़वाल यूनियन संस्था की स्थापना की गई थी 19 अगस्त 1901 में देहरादून में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो, ठुसको या ठुल खेल है। तो ये है दोस्तों पहाड़ी रामायण। जो ठुलो ठुसको है तो यह पहाड़ी रामायण है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, न्योली है। तो न्योली यह दोस्तों वन गीत है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। तो न्योली क्या होता है या न्योली गीत किस प्रकार के गीत हैं? तो यह दोस्तों वन गीत होते हैं। नवा प्रश्न है कि गढ़वाली फिल्म जयग्वाल के निर्देशक थे। तो उत्तराखंड की पहली फिल्म जो कि गढ़वाली भाषा में बनी थी जयग्वाल, इसके निर्देशक हैं दोस्तों पारेश्वर गौड़ और यही दोस्तों इसके एक्टर थे। ठीक है,
तो याद रखिएगा कि पारेश्वर गौड़ ये दोस्तों इसके निर्माता भी थे और एक्टर भी थे। ठीक है, और यह गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म थी और उत्तराखंड की भी पहली फिल्म थी। ठीक है, तो याद रखिएगा जैगवाल फिल्म। बात करेंगे दोस्तों जैगवाल फिल्म की, तो इसका जो प्रकाशन किया गया था 1983 में किया गया। ठीक है, इसके नायक पारेश्वर गौड़ और नायिका कुसुम बिष्ट थी। बात करेंगे कि कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म, तो दोस्तों मेघा आ थी। ठीक है, 1987 में दोस्तों इसका प्रकाशन किया गया था और इसके निर्देशक थे काका शर्मा। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया। तो 1839 में कुमाऊं एवं गढ़वाल को 2 जिलों में विभक्त किया गया था। बात करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल की स्थापना कब की गई, तो 1840 में की गई थी। बात करेंगे कि कुमाऊं मंडल की स्थापना, तो 1854, गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया। तो इसका गठन किया गया था सन 2005 में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है। तो फ्रेंड्स गुरु शिखर यह हिमालय में स्थित नहीं है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कामेट, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी ये सभी दोस्तों हिमालय की पर्वत चोटियां हैं। गुरु शिखर यह दोस्तों अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। 13वां प्रश्न है कि बालगंगा सहायक नदी है। बालगंगा यह भिलंगना की सहायक नदी है। भिलंगना नदी यह दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी सहायक नदी है बालगंगा। इसके अलावा भिलंगना की अन्य सहायक नदी हैं दोस्तों मेदेगंगा, धर्मगंगा और दूध गंगा। ठीक है, और जो भिलंगना है तो यह है दोस्तों भागीरथी की सहायक नदी है। ठीक है, भागीरथी और भिलंगना का संगम टिहरी जनपद में होता है या फिर टिहरी में ही होता है, क्योंकि टिहरी बांध जो बना है तो वह भागीरथी और भिलंगना के संगम पर ही बना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1916 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 1916 में दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर था परसिम बिंडम और उसी के समय नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत की गई उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार के संपादक श्री देव सुमन नहीं रहे थे। बुद्धि बल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी ये तीनों संपादक रहे हैं। बात करेंगे दोस्तों अल्मोड़ा अखबार के बारे में, तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 से 1918 तक किया गया था। इसके संस्थापक का दोस्तों जो संपादक थे, ठीक है, उनका क्रम है। पहले संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत, दूसरे मुंशी इम्तियाज अली, तीसरे जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी और दोस्तों 1913 से 18 तक जो इसके संपादक रहे तो वह दोस्तों बीडी पांडे रहे थे। और 1918 में दोस्तों यह अखबार बंद हो जाता है। उसके बाद बीडी पांडे 15 अक्टूबर 1918 को शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं। अल्मोड़ा अखबार का दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर था 10। ये दोस्तों किसके सुझाव पर निकाला गया, तो विलियम म्योर के सुझाव पर निकाला गया था। अल्मोड़ा अखबार की भाषा दोस्तों हिंदी थी, तो ये भी आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा अस्कोट वन्य जीव विहार सुरक्षित है। तो अस्कोट वन्य जीव विहार जो है दोस्तों यह आपका कस्तूरी मृग की प्रजातियों के लिए सुरक्षित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। उत्तराखंड में दोस्तों 7 वन्य जीव विहार हैं। उन सभी वन्य जीव विहारों में सर्वाधिक जो कस्तूरी मृग पाई जाती हैं तो वह अस्कोट वन्य जीव विहार में पाई जाती हैं। अस्कोट वन्य जीव विहार इसकी स्थापना 1986 में पिथौरागढ़ में की गई थी। इसका क्षेत्रफल लगभग दोस्तों 600 वर्ग किलोमीटर आता है। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा
वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणकालीन समाधान खोजे गए? तो चमोली जनपद का एक प्रसिद्ध गांव है मलारी गांव, जहां पर दोस्तों 1956 में शिव प्रसाद डबराल के द्वारा महापाषाणकालीन समाधान खोजे गए। और दोस्तों गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा 2002 में यहाँ से 5.2 केजी का सोने का मुकुट भी खोजा गया था। और यहाँ से दोस्तों मृत भांड खोजे गए, ठीक है, बर्तन खोजे गए थे। तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा। इसकी जो खुदाई हुई थी 1956 में और 2002 में हुई थी। 1956 में दोस्तों शिव प्रसाद डबराल के द्वारा और 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। और मलारी गाँव यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो यमुना नदी पर बना है दोस्तों सूरीधार बांध। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो सूरीधार बांध जो है तो यह दोस्तों आपका यमुना नदी पर बना है। फ्रेंड्स किसाऊ बांध यह टोंस नदी पर बना है, ठीक है। याद रखिएगा कि किसाऊ बांध टोंस नदी देहरादून में बना है, ठीक है। और ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर निर्मित किया जा रहा है। दोस्तों डाक पत्थर से लगभग 29 किलोमीटर उत्तर में इचारी बांध के ऊपर इसकी स्थापना या फिर इसका निर्माण किया जा रहा है। इचारी बांध भी दोस्तों टोंस नदी पर ही बना है। रामगंगा पर बना है दोस्तों रामगंगा बांध या कालागढ़ बांध, ठीक है। सीधा क्वेश्चन बनता है कि रामगंगा बांध का दूसरा या अन्य नाम क्या है? तो कालागढ़ बांध है, क्योंकि दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में स्थित है कालागढ़ और कालागढ़ में ही बना है रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर, ठीक है। और जो रामगंगा नदी है यह दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य से होकर गुजरती है, ये भी आप याद रखिएगा। इस बांध का जो मालिक है या फिर इसे जो बनाया था तो वह दोस्तों उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के कंट्रोल में बनाया गया था या फिर इसी का दोस्तों इस पर नियंत्रण है। दोस्तों रामगंगा बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो सिंचाई और जल विद्युत परियोजना का हिस्सा है, ठीक है। इस बांध का निर्माण 1981 में किया गया था और 1974 में पूरा हो गया था। तो याद रखिएगा रामगंगा बांध के बारे में कि 1961 में इसका कार्य शुरू किया गया और 1974 में दोस्तों यह बनकर पूरा हो गया था। जो दोस्तों कोसी नदी पर स्थित है कोठार बांध, यह है अल्मोड़ा में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है? तो दोस्तों देश से अलग आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। इसके द्वारा दोस्तों 2005 के अधिनियम के तहत 27 सितंबर 2006 में आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि चोफला है? तो चोफला दोस्तों एक प्रकार का नृत्य है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 21वां प्रश्न है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया? तो जीवित प्राणी का दर्जा दिया है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। गंगोत्री ग्लेशियर यह दोस्तों उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर है। यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और यहीं से दोस्तों गोमुख नामक स्थान से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। काशीपुर उधमसिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। तो दोस्तों काशीपुर में स्थित है IIM। इसकी स्थापना की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत और दोस्तों सन भी 2011 थी, ठीक है। ये दोस्तों देश का 13वां IIM बना था। तो सीधा क्वेश्चन बनता है कि 2011 में उत्तराखंड के काशीपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना की गई, जो कि देश का 13वां IIM था। अगला प्रश्न है कि बंदरपूछ स्थित है? तो बंदरपूछ पर्वत यह दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। बंदरपूछ ग्लेशियर से ही दोस्तों आपका जो यमुनोत्री कांठा है वहाँ से यमुनोत्री नदी का उद्गम हुआ है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है? तो यह गोपेश्वर चमोली में स्थित है। राइट आंसर रहेगा
ऑप्शन सी। तो उत्तराखंड में जड़ी बूटी विकास एवं संस्थान यह दोस्तों गोपेश्वर चमोली में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई। तो देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई थी ज्योति राम कांडपाल के द्वारा। ठीक है, और यह दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो देवघाट में स्थित है उद्योग मंदिर आश्रम और देवघाट अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष दोस्तों बुरांश है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इसका वैज्ञानिक नाम आता है दोस्तों रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। ठीक है, जबकि दोस्तों उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम है सुसोरिया अबवेलेटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी। तो कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी संस्कृत। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। तो STPF का जो गठन किया गया था 2013 में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 29वां प्रश्न है कि यशोधर मठपाल का नाम किस विद्या से जुड़ा है। तो यशोधर मठपाल यह दोस्तों एक चित्रकार भी थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और यह दोस्तों प्रसिद्ध इतिहासकार भी थे। ठीक है, डिटेल जानेंगे कि यशोधर मठपाल एक भारतीय पुरातत्वविद, चित्रकार, क्यूरेटर, गांधीवादी और लोक कला संरक्षणवादी भी थे। ठीक है, उन्हें दोस्तों गुफा कला के अध्ययन के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। विशेष रूप से दोस्तों भीमबेटका रॉक शेल्टर, वाड़ेछिना, उत्तराखंड और केरल में दोस्तों इन्होंने रॉक कला संरक्षण या फिर जो चट्टानों से चित्रकला प्राप्त की है या उसे पढ़ा है या उसकी खोज की है, तो वह दोस्तों यशोधर मठपाल के द्वारा की गई है। इन्होंने दोस्तों 1983 में नैनीताल जिले के भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की भी स्थापना की थी। ये इम्पोर्टेंट है कि लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो भीमताल नैनीताल में। स्थापना कब की गई, 1983 में यशोधर मठपाल के द्वारा। इन्हें दोस्तों 2006 में भारत सरकार के द्वारा चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा यशोधर मठपाल जी के बारे में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई। तो उत्तराखंड में दोस्तों आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई थी 2008 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 2008 में दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूरी और उन्हीं के समय आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 को प्रारंभ किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में गंभीर मरीजों को दुर्गम क्षेत्रों से सड़क तक पहुंचाने के लिए डोली सेवा भी प्रारंभ की गई और यह दोस्तों अप्रैल 2012 में शुरू की गई थी। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि डोली सेवा को कब शुरू किया गया, तो अप्रैल 2012 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, भेंकताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल हैं। तो भेंकताल एवं ब्रह्मताल ये जो दोस्तों दर्शनीय स्थल हैं चमोली जनपद में स्थित हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। सभी प्रश्न दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम से लिए गए हैं जो 16 फरवरी 2020 को हुआ था। आज का आपको होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि बालगंगा सहायक नदी है भागीरथी की, भिलंगना की, मंदाकिनी की या फिर पिंडर की। ठीक है, साथ में बताइएगा दोस्तों आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। आपका दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट सीरीज के माध्यम से रिविजन जरूर अच्छे से हो रहा होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिएगा मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।